हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एलिगेशन। एलिगेशन क्या है? कोई नए लेसन का, या कोई, आप ये मत मानो इसको कि एक नया टॉपिक है। ये एक जस्ट मेथड है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जैसे हमने अर्थमेटिक में और भी काफ़ी अच्छे मेथड सीखे हैं, रेशियो मेथड मैं आपको बताता रहता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हमने सीखा। वैसी एलिगेशन भी क्या है, एक मेथड है जो हमारे क्वेश्चंस को क्या है, आसान बना देता है। सोल्व करने की टेक्निक हमारी ईजी हो जाती है बस। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये एलिगेशन लगता है। मैं आपको इस लेसन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे एलिगेशन लगता है। और अलग अलग मैंने उसको टाइप में डिवाइड कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एलिगेशन का यूज किस तरह के क्वेश्चंस में होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का यूज कहाँ होता है। इस तरह से मैंने हर एक टाइप वाइज तैयार कर लिए क्वेश्चन कि एलिगेशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और फिर पहले मैं इसको आपको टाइप वाइज कराऊंगा और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टफ से टफ क्वेश्चन हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिगेशन का बेसिक आइडिया बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, उन क्वेश्चंस का मीनिंग क्या होगा रियल। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हमारे पास चीनी है 12 रुपये पर केजी की, सॉरी 10 रुपये पर केजी की। एक चीनी हम खरीद लाए बाज़ार से 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। एक चीनी हम खरीद लाए 15 रुपये पर केजी के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की बाज़ार में अलग अलग वैरायटी होती है। तो चीनी की मान लो दो वैरायटी अवेलेबल है बाज़ार में। एक चीनी आती है 10 रुपये प्रति किलो और एक आती है 15 रुपये प्रति किलो। हमने मान लो इस चीनी को जो है ना, हमने खरीद लिया 30 किलो, इसको हमने खरीद लिया 30 किलो और इसको हमने खरीद लिया 20 किलो। अब आप मेरे को ये बता दो, हमने अपनी दुकान पे आके इन दोनों तरह की चीनी को मिक्स कर दिया। हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब बताओ, जो मिक्सचर तैयार होएगा, आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। उसमें ये दोनों तरह की क्या है, चीनी है। मिक्सचर का प्राइस क्या होगा आपके लिए? मिक्सचर का प्राइस जो है ना, वो क्या पड़ गया, यानी कि 1 किलो मिक्सचर आपके लिए कितने रुपए का होगा? आप ये बताओ। आपने 30 किलो चीनी खरीदी 10 रुपये के। टोटल सीपी निकाल देता हूँ मैं एक बार। टोटल सीपी, मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट जो है ना, आया कहाँ से एलिगेशन का। टोटल सीपी, आप 30 किलो चीनी 10 वाली खरीदोगे तो 300 की आएगी। और आप 20 किलो चीनी अगर 15 वाली खरीदोगे तो बताओ ये भी कितनी आएगी? 20 गुणा में 15 यानी कि 300। ये टोटल सीपी आपका कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। अच्छा, टोटल शुगर आपके पास कितनी होगी? टोटल चीनी आपको होगी 30 किलो तो दूसरे पहले वाले खरीद के लाए, और 20 किलो हम ये खरीद के लाए। तो यानी कि ये आपकी कितनी होगी? 50 किलो चीनी होगी। आपकी दुकान पे 50 किलो चीनी है और वो जो टोटल मिक्सचर है वो कितने रुपए का पड़ गया आपको? 600 रुपये का। तो आप बताओ प्राइस पर किलोग्राम कितना हो गया? प्राइस पर केजी हो गया 600 डिवाइड बाई 50 यानी कि 12 रुपये। यानी कि हमारे को ये चीनी पड़ी 10 रुपये में और ये 15 रुपये में। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर का प्राइस कितना हो गया? 12 रुपये हो गया। यानी अब हम डिसाइड करेंगे कि इस 12 रुपये वाले मिक्सचर को हम किस रेट में बेचें कि हमारे को कुछ क्या हो जाए, प्रॉफिट होए। भाई हम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मान लो हर दुकानदार क्या करता है, एक घटिया किस्म की चीज़ होती है, एक बढ़िया किस्म की होती है, उन दोनों को क्या करता है? मिक्स करके बेचता है। अब वो पढ़ा लिखा अगर होगा तो वो ये पता लगा लेगा कि इस मिक्सचर का प्राइस मेरे लिए क्या होगा, कितना होगा? 12 रुपये पर केजी होगा। अब क्वेश्चन पेपर के अंदर देखो कैसे पूछा जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट टाइप की चीनी है वो आपने कितनी मिलाई? 30 किलो। और ये कितनी मिलाई आपने? 20 किलो मिलाई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है, ये इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की। ये चाहे आप यहाँ पे 30 किलो और 20 किलो कर दो, या इनका रेशो ले लो आप कितना, 3 और 2। क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मिक्सचर का प्राइस होगा ना, वो 12 रुपये पर केजी ही आने वाला है। मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर मान लो आपने जो 10 रुपये पर केजी वाली चीनी ली है और यहाँ पे आपने 15 रुपये पर केजी वाली जो चीनी ली है, वहाँ पे 30 और 20 न लेके ये सिर्फ 3 किलो ली है और ये सिर्फ कितनी ली है? 2 किलो। अब आप मेरे को बताओ मिक्सचर का प्राइस कितना होएगा? इनका टोटल भाव कितना हो गया? 30 रुपये। इनका टोटल भाव कितना हो गया? 30 रुपये। और टोटल शुगर कितनी होगी? 3 और 2 5। यानी कि प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो गया अपना? प्राइस ऑफ मिक्सचर जब हम इन दोनों तरह की चीनी को मिक्स कर देंगे 60 रुपये, और चीनी टोटल कितनी होगी? 5। तो वही आ गया ना, देखो 12 रुपये पर केजी। तो मैं आपको जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि पहली टाइप की और दूसरी टाइप की जो ये शुगर है, ये कितनी कितनी मिलाई है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस रेशियो का मतलब है कि ये किस रेशियो में मिक्स की गई है। चाहे आप इसको 3 और 2 मान लो, चाहे आप इसको 30 और 20 मान लो, चाहे इसको आप 300 और 200 मान लो, चाहे इसको आप 6 और 4 मान लो, 2 से गुणा कर दो। यानी कि ये जस्ट एक रेशो है। आपका मिक्सचर का जो प्राइस आएगा ना, वो हमेशा कितना आएगा? 12 रुपये पर केजी ही आने वाला है, ठीक है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, पेपर में आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है। ये कहेगा कि एक चीनी है आपके पास
10 रुपये पर केजी वाली, एक चीनी है आपके पास 15 रुपये पर केजी वाली। अब कहता है हम इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं और मिक्सचर का जो प्राइस है ना वो कितना है, 12 रुपये पर केजी है। वो दुकानदार चाहता है कि मैं इस तरह से इन दोनों तरह की चीनी को मिलाऊं कि मेरा जो मिक्सचर तैयार हो ना उसकी कॉस्ट प्राइस मेरी क्या हो जाए, 12 रुपये पर केजी हो जाए। तो उसको कोई बताए कि बताओ तो ये चीनी कितनी मिलाए और ये चीनी कितनी मिलाए, क्योंकि दुकानदार तो इतना पढ़ा लिखा होता नहीं कि उसने एलिगेशन पढ़ा होता है, तो वो दिमाग नहीं लगा पाएगा कि इसकी मैं कितनी क्वांटिटी मिलाऊं और इसकी कितनी क्वांटिटी मिलाऊं कि हमारा जो प्राइस हो जाए मिक्सचर का वो कितना हो जाए, 12 रुपये पर केजी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं उसने ये चीनी मिलाई कितनी, x केजी। मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताता हूँ कि एलिगेशन में जो आंसर आता है वो कैसे आता है। इसने ये चीनी मिलाई x केजी और ये चीनी कितनी मिलाई, y केजी। अब आप मेरे को बताओ मिश्रण जो बन के तैयार होगा वो कितने का होगा, x प्लस y केजी का, क्योंकि ये वाली चीनी आप x केजी मिलाओगे, ये y केजी, तो मिलके जो मिश्रण तैयार होगा वो कितना होगा, x प्लस y केजी होगा। अब आप मेरे को बता दो इसका टोटल भाव कितना हो गया, x केजी 10 के हिसाब से 10x हो गया। इसका टोटल भाव कितना हो गया, 15y, यानी कि मिक्सचर का टोटल भाव ये हो गया। अब ये भाव तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ मिक्सचर टोटल है कितना, x प्लस वाई, और कॉस्ट है उसकी 12 रुपये पर केजी। तो बताओ टोटल मिक्सचर का जो दोनों भाव है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि 10x प्लस में 15y इक्वल टू कितना आ गया, ये 12x प्लस में 12y। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3y, यानी कि x डिवाइड बाय y कितना आ गया आपका 3:2। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें इन दोनों तरह की चीनी को किस रेशो में देखो मिलाना चाहिए, 3 और 2 के अनुपात में, तब मिश्रण का भाव कितना आएगा, 12। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे दोनों भाव दे दिए और मिक्सचर का प्राइस दे दिया। मैंने आपसे पूछा बताओ इन दोनों तरह की चीनी को किस रेशो में मिलाएं, तो मैंने आपको बता दिया किस रेशो में मिलाएं, 3:2 में। मैंने कोई एलिगेशन यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप मुझे बताओ, सिंपल बेसिक फंडा मैंने आपको समझाया, आपको क्वेश्चन समझ आ गया। बस इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की दूसरी टेक्निक का नाम है एलिगेशन। अब एलिगेशन हम कैसे लगाते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने हर बच्चे ने लगभग कहीं ना कहीं तो एलिगेशन के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो 5-7 महीने से तैयारी करे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की और वो उसने इसके बारे में कभी पढ़ा ही ना हो, ठीक है। मैं आज आपको इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। देखो यहाँ पे पहली टाइप की चीनी है, आप उसको टाइप 1 नाम लिख दो, यहाँ टाइप 2 की चीनी है। इसका प्राइस कितना है मेरे को आप बताओ, 10 रुपये पर केजी। इसका प्राइस कितना है, 15 रुपये पर केजी। एलिगेशन में क्या होता है, एक तरफ लिखते हैं पहले टाइप की चीज़, दूसरी तरफ लिखते हैं दूसरे टाइप की। यहाँ बीच में क्या लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है इनका मिक्सचर, यानी कि पहले और दोनों टाइप के चीनी को मिलाने से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर की वैल्यू हमेशा बीच में लिखेंगे। मिक्सचर की कॉस्ट कितने चाहते हो आप बताओ, 12 रुपये। ये कॉस्ट कितनी चाहते हो, 12। तो मैं आपको ये कहता हूँ ये 3 वैल्यू आपके पास आ गई, ये 10, ये 15 और बीच वाली वैल्यू क्या आ गई, 12। ये जो मिक्सचर की वैल्यू है ना, ये इन दोनों में से एक से क्या होगी, बड़ी, और दूसरी से क्या होगी, छोटी। आप सोच के देखो, आप सारी की सारी चीनी अगर 10 रुपये पर केजी वाली मिलाओगे तो भाव 10 होएगा। अगर सारी की सारी चीनी 15 रुपये वाली मिलाओगे तो भाव 15 होएगा। लेकिन कुछ आपने 10 वाली मिलाई, कुछ 15 वाली मिलाई, तो जो मिक्सचर का प्राइस होगा वो 10 से क्या होएगा, बढ़ जाएगा, और 15 से क्या होएगा, कम। क्योंकि 10 से बढ़ेगा क्यों, क्योंकि 10 वाली चीनी के साथ आपने कुछ चीनी 15 रुपये वाली महंगी चीनी मिला दी, तो प्राइस आपका 10 से बढ़ेगा। यहाँ पे महंगी से महंगी चीनी आपके पास 15 रुपये वाली है, आपने इसके साथ कुछ 10 वाली भी मिक्स कर दी, तो जो आपका मिक्सचर का भाव होगा वो 15 से क्या होगा, कम। ठीक है, तो देखो इस 15 में से ये 12 माइनस कर दो। आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। आप मेरे को बताओ ये बड़ी कौन है, 15, 12 क्या छोटी। 15 में से आप क्या कर दो, 12 को माइनस कर दो। यहाँ पे बड़ी कौन होगी, 12, और छोटी क्या होगी, 10। तो 12 में से 10 क्या कर दो, माइनस। 15 में से 12 गए 3, और 12 में से 10 गए 2। तो इन दोनों टाइप की चीनी को आप किस रेशो में मिलाओगे, 3:2 में। और देखो यही 3:2 मैंने क्या किया था, ऊपर आपको निकाल के दिखाया। ये एलिगेशन मेथड है जो हमारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान बना देगा। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के जरिए ये समझाऊंगा कि एलिगेशन में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, और बीच में क्या आता है। बीच में हमेशा क्या आता है, मिक्सचर आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है आपके बॉयज़ और यहाँ पे क्या है, गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स से मिल के क्या तैयार होती है, क्लास। तो बीच में क्या आएगी, क्लास। मान लो 2 क्लास है, ए और बी। ए में जो बच्चे हैं वो 20% है, जो लड़के हैं, ठीक है। और बी के अंदर जो मान लो बॉयज़, हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, मान लो बी क्लास के अंदर जो बॉयज़ है मान लो 30% है। और मिक्सचर, हमने टोटल मिक्सचर तैयार कर दिया, उसमें जो बच्चे हो गए वो कितने हो गए, 25%। लड़के कितने हो गए, 25%। तो बताओ इन दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को किस रेशियो में मिलाया गया। तो मैं कहता हूँ देखो 25 में से 30 में से 25 गए 5,
25 में से 20 गए 5, यानी कि इक्वली इनको किस रेशो में मिलाया गया होगा, इन दोनों क्लासों के जो बच्चे हैं वो किस रेशो में मिलाए, हमने बराबर बराबर बच्चे मिला दिए। ठीक है, पहली क्लास में 20% लड़के हैं, बाकी लड़कियां। दूसरी क्लास में 30% लड़के हैं। हमने दोनों क्लास के बच्चों को मिला के एक नई क्लास तैयार कर ली जिसमें बॉयज़ कितने हो गए 25%। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ उन दोनों क्लास के बच्चों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1:1। ठीक है, ये इसका मिक्सचर का क्या है, बेसिक फंडा है। और एलिगेशन का कंसेप्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का जो ये आंसर 3/2 आया है ना, इसको हम आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ टाइप वाइज, आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो यहाँ पे मान लो दो तरह की आर्टिकल है आपके पास, और दोनों की आपको क्या दे रखी है, सीपी। मतलब दो तरह की वस्तु है, एक मान लो टीवी है, एक मान लो क्या है, फ्रिज है। ये है, यहाँ पे आपको सीपी दे रखी है किसकी, टीवी की। यहाँ पे आपको सीपी किसकी दे रखी है, मान लो फ्रिज की। तो जो बीच में सीपी आएगी ना, बीच में जो सीपी आएगी वो क्या आएगी, टीवी प्लस में फ्रिज की। टीवी प्लस में क्या आएगी, फ्रिज की। ठीक है, सीपी का मेरा मतलब है यहाँ पे आपको मान लो ये दे दे क्वेश्चन के अंदर कि इस टीवी को बेचने से आपको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फ्रिज को बेचने से मान लो आपको क्या प्रॉफिट हुआ, मान लो 30% का। और दोनों को बेचने से आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 24% का। ये सारे क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ जो नीचे रेशो आएगा ना, रेशो क्या आएगा पहले तो आप ये बताओ मेरे को। 30 में से 24 गए 6, और 24 में से 20 गए 4, यानी कि 3:2। ऊपर तो आपने क्या लिखा, ये कि टीवी को बेचने से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये फ्रिज को बेचने से प्रॉफिट हुआ, ये टोटल सौदे में आपको 24% का प्रॉफिट हुआ। मैं कहता हूँ जो ये रेशो आता है ना, आपको मैं ये बताऊंगा हर क्वेश्चन में कि ये रेशो क्या आएगा। बस 2-3 ही बातें हैं, कोई और बड़ी बात नहीं है, एलिगेशन आसान है। ये रेशो आएगा क्या, इनकी सीपी का रेशो। ये टीवी और फ्रिज की क्या आ जाएगा, आपका सीपी का रेशो आएगा। मतलब टीवी की कॉस्ट अगर 3 रुपये है तो फ्रिज की कितनी है, 2 रुपये। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, आपको कह देगा कि टीवी और फ्रिज की दोनों की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 15,000 है। टीवी और फ्रिज की दोनों की कॉस्ट 15,000 है। टीवी को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है, फ्रिज को बेचने से 30% का प्रॉफिट होता है, और दोनों को बेचने से ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 24%। तो बताओ फ्रिज की कॉस्ट कितनी है और टीवी की कॉस्ट कितनी है। आप मेरे को एक बात बता दो, जब आपको टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, हमें कॉस्ट का रेशो भी पता लग गया, तो फिर अलग अलग कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो इस 15,000 में टीवी और फ्रिज की कॉस्ट है वो 3:2 में है, तो ये कितनी होएगी बताओ, 9,000, और ये कितनी हो जाएगी, 6,000। ये तो आप कोई भी बच्चा निकाल सकता है आराम से, मैंने पूरा रेशो का टॉपिक पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन आएंगे आपके क्या आएंगे, वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे देंगे, यहाँ प्रॉफिट दे देंगे, ओवरऑल प्रॉफिट दे देंगे, और आपको निकालना क्या होगा, दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो। और टोटल कॉस्ट प्राइस दे देंगे तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस पूछ लेंगे। तो रेशो निकलने के बाद तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर ये रेशो आपको निकालना है ना, तो एक मैं और मेथड आपको सिखाता हूँ, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ये कोई जैसे एलिगेशन का किसी ने कभी नाम दिया होगा, ऐसे ही मैंने इसको नाम दे दिया मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। आप देखना इस मेथड, ये भी मेथड एक एलिगेशन वाला ही है, बट इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है। मैं इसमें कैसे लिखता हूँ, मेरे को मान लो क्या निकालना है, रेशो निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस का, टीवी का और फ्रिज का। मैंने मान लिया इसकी कॉस्ट x है और इसकी कॉस्ट कितनी है, y है। समझ रहे हो आप, हर क्वेश्चन के अंदर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं और बहुत ईजिली ये क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। टीवी और फ्रिज की कॉस्ट का रेशो हमने मान लिया x/y। इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 30%, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 24%। तो आपको निकालना है कि x/y क्या होगा, यानी कि इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो आपको निकालना है। आप क्या किया करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30y, और अपॉन में x + y, इन दोनों रेशो का सम इक्वल टू कितना है 24। बस यहाँ से आप x और y का रेशो निकाल सकते हो। देखो 20x + 30y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 24x और प्लस में 24y, तो आपका कितना आ जाएगा बताओ, 6y = 4x, यानी कि x/y आपका कितना आएगा, 6/4, यानी कि 3:2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, 3:2। जो मैंने ऊपर से निकाल के दिखाया रेशो, यही मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो एलिगेशन के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखो आपसे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपको, एक चीनी वाला एग्जाम्पल लिया था कि एक की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये पर kg है, एक चीनी की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपये पर kg है, और जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये
पर केजी है। तो आप मेरे को बताओ कि इन दोनों टाइप की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप कहोगे 15 में से 12 गए 3 और 12 में से 10 गए 2। तो इन दोनों तरह की चीनी को 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि अगर मान लो चीनी का भाव है, एक चीनी का भाव है 10 रुपये पर केजी। अब मैं सारी आपको वेरिएशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। एक चीनी का भाव है 15 रुपये पर केजी, ये है। फिर क्वेश्चन में कहेगा इन दोनों तरह की चीनी को आपने 3 और 2 के अनुपात में मिलाया, आपने 3 और 2 के अनुपात में मिलाया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा, जो मिश्रण तैयार होगा, उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि अब की बार ये निकालना है आपको 12 की वैल्यू, ठीक है। ये 12 की जगह क्या आएगा आपको ये निकालना है। तो मैं कहता हूँ मेथड वही, देखो इस चीनी का भाव कितना 10, इस चीनी का भाव कितना 15, मिक्सचर का भाव हमें पता नहीं, मान लिया हमने कितना x मान लिया। इन दोनों का रेशियो क्या है बताओ, 3:2। आपको पता है आंसर तो इस क्वेश्चन का क्या आना है, 12 ही आना है, क्योंकि मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेकर चल रहा हूँ। लेकिन वो आंसर निकलेगा कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक तो इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर आपको एक मैं इसको देखो, इसका एक तो होता है बेसिक मेथड, मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक इसका होता है डिफरेंस मेथड, बेसिक मेथड, और एक क्या होता है डिफरेंस मेथड। बेसिक मेथड उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल तैयारी मैथमेटिक्स की जिन्होंने स्टार्ट की है, जिनको मैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। और डिफरेंस मेथड उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स को, अर्थमेटिक को कुछ टाइम से क्या पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छे मेथड्स की, अच्छे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको लेकर चलूँगा। देखो बेसिक मेथड क्या कहता है, मैंने क्या बताई कि जो ये मिश्रण की कॉस्ट है वो 10 से तो क्या होगी बड़ी और 15 से क्या होगी छोटी। आप मेरे को बताओ, इन दोनों को आपस में माइनस करते थे, x में से 15 को माइनस करें या 15 में से x को माइनस करें। आप कहोगे जी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब बड़ी कौन होगी इसमें से, 15, क्योंकि मैंने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे 15 वैल्यू क्या है बड़ी, क्योंकि 10 क्या है छोटी। तो यहाँ पे 15 में से x आप क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे अगर 15 बड़ी है तो यहाँ पे x बड़ी मिलेगी इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे x में से क्या माइनस कर दो, 10। तो जो ये रेशियो है आपका 15 - x अपॉन x - 10, ये जो रेशियो है वो कितना है, आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताओ, 3:2। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये सोल्व करो, कितना आ गया 3x - 30, और ये कितना आ गया 30 - 2x, ये कर लो सोल्व, 5x = 60, x कितना आ गया आपका 12। देखो यही आपका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 12 रुपये पर केजी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक मेथड से आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये तो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या बेसिक मेथड। अब एलिगेशन लगाऊंगा मैं, एलिगेशन ही, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाऊंगा कि मैं इसको x मानूं और फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूं। मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं, ठीक है, डिफरेंस मेथड। और ये मेथड मैं कहता हूं बहुत जगह हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिक मेथड तो सारे बच्चे सीख ही गए, अब मेन मेथड ये है। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, इस चीनी का भाव कितना था, देखो 10 रुपये पर केजी था, इसका भाव कितना था 15 रुपये पर केजी था। इन दोनों तरह की चीनी को आपने 3 और 2 के अनुपात में मिलाया, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। और कहता है मिक्सर जो तैयार होगा ना उसका भाव बताओ, उसका भाव पर केजी का कितना होगा। मैं कहता हूँ डिफरेंस मेथड ये कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, 15 और 10 का डिफरेंस कितना है बता दो मेरे को, 5 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है आपका 5। ये जो डिफरेंस है ना वो आप इस रेशियो में बांट दो। ये जो डिफरेंस है आप इसको 5 को जो डिफरेंस है उसको आप 3 और 2 में बांट दो। आप कहोगे सर 5 रुपये को 2 बच्चों में बांटना है और उनको 3 और 2 के अनुपात में पैसे देने हैं, तो इसको 3 मिलेंगे, इसको क्या मिलेंगे 2 मिलेंगे। समझ गए, ये तो सिंपल सी बात है। 5 रुपये को 3 और 2 के अनुपात में कैसे बांटते हैं भाई, इसको 3 दे दो, इसको 2 रुपये दे दो, हमने दे दिए। अब मैं कहता हूँ बीच वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। ये बीच वाली वैल्यू देखो, ऊपर ये क्या है छोटी है, 10 क्या है आपकी छोटी वैल्यू है, और 15 क्या है बड़ी वैल्यू है। 15 क्या है आपकी बड़ी वैल्यू है। आप क्या किया करो, ये छोटी वैल्यू है और इसके सामने कितना लिखा हुआ आपने 2, तो इस छोटी वैल्यू के अंदर चाहो तो आप 2 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 12। या तो आप क्या करो, जो सामने वाली छोटी वैल्यू है उसके सामने वाली जो वैल्यू है 2 उसको जोड़ दो, या फिर ये जो बड़ी वैल्यू है ना 15, इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। आप एक दिमाग में फिक्स कर लो, मैंने तो यही फिक्स कर रखी है कि मैं इन दोनों में से छोटी वैल्यू के सामने जो है ना उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैं 15 में से 3 घटाऊं या 10 में 2 जोड़ूं, आंसर मेरा जब 12 आना है तो मैं एक ही चीज़ अपने दिमाग में रख के चलता हूं हमेशा के लिए कि मैं यहाँ ऊपर जो छोटी वैल्यू है उसके सामने जितनी भी वैल्यू आएगी ना उसको मैं जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आएगा प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी
प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ जाए, यानी कि ये मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ जाए एलिगेशन के अंदर, तो मैं सबसे बेस्ट मेथड मानता हूँ इस डिफरेंस मेथड को। बस आप क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू जो छोटी है उसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा। ये तो था आपका एलिगेशन मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक बेसिक मेथड, एक डिफरेंस मेथड। लेकिन अब मैं कहता हूँ अगर आपको मिक्सचर का प्राइस निकालना हो ना, तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ये मैं लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करके दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करके कि ये भी मेथड था कभी मैथमेटिक्स के अंदर, और जो क्वेश्चंस को इतना आसान बना देता है। देखो इस चिन्ह का भाव कितना है 10, इस चिन्ह का भाव कितना है 15, ये हो गया 10 और 15 भाव है। अब इसके अंदर कहता है इसको आपने मिलाया किस रेशो में, 3 और 2 में। तो जिस रेशो में मिलाते हैं ना आप, वो रेशो क्या लिख दिया करो ऊपर, 3 और 2 में मिलाया। आपसे पूछा कि मिश्रण का भाव क्या होगा, मेरे को ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स में, इसको मल्टीप्लाई करो 30, इसको मल्टीप्लाई करो 30, नीचे दोनों रेशो का सम, जिस रेशो में इन दोनों तरह की चीनी को आपने मिलाया, तो 60/5 देखो 12 रुपये पर केजी मैंने यहाँ से निकाला, 12 रुपये पर केजी मैंने यहाँ से निकाला। आप खुद सोच लो किससे छोटा पड़ेगा। तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स में कहता हूँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसान बना देगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एलिगेशन को भी आप स्किप कर दो, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है ये। तो ये मेथड आपको कब यूज़ करना है, जब आपको मिक्सचर की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि ये दोनों वैल्यू भी गिवन हो, ये रेशो भी गिवन हो, और बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी हो, तो मैं कहता हूँ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यूज़ कर लो, आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ठीक है, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स और कहाँ यूज़ करेंगे, देखो मिक्सचर के अंदर जो है ना, आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मेनली क्या है, 3 तरह के आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्या, दोनों टाइप की चीनी का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि किस टाइप में कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट रहता है। दोनों टाइप्स की जो शुगर है का रेशो निकालना। ठीक है, उनका क्या निकालना, रेशो निकालना। अगर आप ये रेशो निकालना चाहते हो तो मैं कहता हूँ एलिगेशन से बेस्ट कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको प्लस माइनस ही तो करनी है। तब आप क्या यूज कर लो, एलिगेशन यूज कर लो। कब, जब आप उन दोनों टाइप की चीनी का रेशो निकालना चाहते हो। दूसरे नंबर पे आपसे क्या निकालने के लिए पूछा जाता है, मिक्सचर का प्राइस। आपसे क्या पूछा जाएगा, मिक्सचर का प्राइस। जो पिछली बार हमने निकाला कितना, 12 रुपये। अगर मिक्सचर का प्राइस आपसे निकालना पूछे तो आप एलिगेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज करना, डिफरेंस वाला। ठीक है, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट ये यूज कर लो। अगर आप मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यूज करना चाहते हो, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि स्मॉल पार्ट्स वाला मेथड कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आता है, जो दोनों टाइप की चीनी थी ना, ये वाली, एक का भाव 10 और एक का भाव 15, आपसे इन दोनों में से किसी एक का भाव पूछ लेंगे। मिक्सचर का प्राइस दे देंगे, रेशो भी दे देंगे, एक चीनी का भाव 10 दे देंगे, इसका भाव आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों टाइप की चीनी में से दोनों, अब देखना इसके अलावा पूरे एलिगेशन के अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोनों टाइप्स की चीनी में से किसी एक का प्राइस पूछा जाएगा। ठीक है, एक का प्राइस पूछा जाएगा। अगर ये प्राइस पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ कि दोनों में से अगर एक टाइप की चीनी का भाव पूछ रहे और मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स आप लगाते हो तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक चीनी है 10 रुपये पर केजी वाली। ठीक है, एक 10 रुपये पर केजी वाली, एक दूसरी चीनी है x रुपये पर केजी वाली, हमें पता ही नहीं है। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो भाव बन गया कितना, 12 रुपये पर केजी। भाव कितना बन गया बताओ, 12 रुपये पर केजी। और हमने इनको किस रेशियो में मिलाया, 3:2 में। तो कहता है x की वैल्यू बताओ, मतलब कि इस दूसरे टाइप की चीनी का भाव बताओ। अगर आप एलिगेशन यूज करोगे तब भी कर लो, कोई खास बात नहीं है। देखो 10 यहाँ पे x मान लो, ये 12 है और इनका रेशो कितना है बताओ, 3:2 है। तो मैं आपको ये कहता हूँ, यहाँ पे बताओ ये जो 12 है ना, ये इस वैल्यू से क्या है, 10 से बड़ा। और मैं कहता था जो ये मिडिल वाली वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी तो दूसरी से क्या होगी, छोटी। ये 12 इस 10 से क्या है, बड़ी, तो इस x से क्या होगी, छोटी, मतलब x क्या होगा, बड़ा। तो बड़े में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब क्या होता है, इन दोनों रेशो, ये x - 12 और अपॉन में 2,
ये किसके इक्वल है बताओ, 3/2 के। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 15। और दूसरी टाइप की चीनी का भाव कितना था आपका 15 रुपये, क्योंकि मैं वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बार बार से। दो तरह की चीनी है, एक का भाव 10, एक का 15, मिक्सचर का प्राइस कितना 12। उन दोनों टाइप की चीनी को किस रेशो में मिलाना पड़ता है अपने को, 3 और 2 में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए 100%। एक तो ये मेथड है इसका एलिगेशन का, ठीक है। दूसरा इसका मेथड देखो, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। दो तरह की चीनी है, एक का भाव कितना 10, एक का भाव कितना x। इनको किस रेशो में मिलाया गया, 3:2। रेशो हमेशा क्या लिखो, ऊपर। अच्छा, मिक्सचर का भाव कितना है बताओ 12। तो आपसे कह रखा है x की वैल्यू निकालो, तो बताओ कितनी आसानी से। अब मैं देखो निकाल के दिखाता हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या होता है इन दोनों रेशो का सम, इक्वल टू कितना है 12। आप बताओ 2x प्लस में 30 इक्वल टू 12×5 = 60। तो 2x इक्वल टू 30, तो x कितना आ गया 15। आप देख लो खुद ही x कितना आ जाएगा 15। और पेपर में तो आपको इतना भी नहीं करना, जब आप बार बार से क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको सीधा लिखना है इनका दोनों का रेशो कितना 3:2, इसका भाव 10, इसका x, मिक्सचर का भाव कितना 12। मैंने क्या बता रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे इन दोनों रेशो का सम करना है। आप बताओ मेरे को, इनका सम करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किससे 12 से, तो आप सीधा ही 12×5 लिखो ना। मतलब इन दोनों का सम कितना 5, 5 गुणा में 12 कितना लिख दो 60। तो यहाँ से x की वैल्यू तो बच्चा भी बता देगा कितनी आएगी 15 आएगी, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है इस मेथड का, आपको मैं वो बताता हूँ कि मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स का मीनिंग क्या है। अब देखना, इस चीज़ को समझने के बाद आपको एलिगेशन बहुत आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आप मीनिंग समझने लग जाओगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाहता है। मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास के अंदर 3 क्या है बॉयज़ है और 2 क्या है गर्ल्स है। मैं रेशो वही 3:2 लेकर चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक क्लास के अंदर 3 लड़कियाँ हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है। एक पहले दिन फिक्स हो गया कि हर लड़का अगले दिन पार्टी है वो 10 रुपये लेके आएगा। हर लड़का कितने रुपये लेके आएगा 10। और गर्ल्स को नहीं बताया कि आप कितने कितने पैसे लेके आओगी, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि हम जितने भी बच्चे होंगे टोटल कितने होंगे 3 और 2 5 बच्चे होंगे। अगर उनकी एवरेज निकालेंगे ना तो वो एवरेज कितनी आएगी 12। एवरेज का मतलब अगर सब में हम बांटेंगे ना पैसे इक्वली, तो हर एक को 12-12 रुपये मिलेंगे। तो गर्ल्स को उन्होंने कहा बॉयज़ ने कि आप अब अपनी मर्जी से कैलकुलेट करके और अपने अपने हिस्से के पैसे ले आना, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ हर गर्ल कितने पैसे लेके आएगी, वो कैसे हिसाब लगाएगी। वो सोचेगी कल हम क्लास में 5 बच्चे मौजूद होंगे, 3 लड़के 2 लड़कियां, और कहता है हर एक को अलग अलग बांटें तो 12-12 रुपये मिलने चाहिए। तो मतलब 12×5 = 60 रुपये हमारे इकट्ठे होने चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। 60 में से 3 लड़के 10-10 लेके आएंगे, मतलब 30 तो लड़के ले आए, यानी कि बाकी रह गए कितने 30। बाकी 30 लेके आएंगी कौन, गर्ल्स। बाकी 30 लेके आएगी गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है 2, मतलब हर गर्ल्स कितने पैसे लेके आएगी 15। तो यही तो मैं क्वेश्चन में कहना चाहता हूँ आपको कि मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स का मतलब जब भी आप समझो ना, बस ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ये चीज़ है, इसके अंदर टोटल कितना होना चाहिए इसका भाव बताओ, 3 और 2 5, 5 की एवरेज कितनी है 12, मतलब टोटल पैसे क्लास में कितने होने चाहिए 60। 60 में से 30 तो इन्हीं के पास हो गए, तो बाकी 30 किसके पास होने चाहिए, इनके पास। लड़कियां कितनी हैं 2, तो हर लड़की कितना पैसा लेके आएगी 15 रुपये। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरी तरह की चीनी का भाव कितना होगा 15 रुपये पर केजी। और मैंने आपको वो चीनी वाले कंसेप्ट को छोड़ के मैंने बॉयज़ और गर्ल्स वाला आपको एग्जांपल दे दिया, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, 3:2 का, 10 का, 15 का, 12 का। इसका मतलब सिर्फ ये है कि क्लास के अंदर पार्टी है, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, इस तरीके से बच्चों में डिसाइड हुआ है, और हर लड़की 15 रुपये लेके आएगी, हर लड़का 10 रुपये लेके आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, उनका एवरेज कितना हो जाएगा 12। मतलब 500 बच्चों को जब हम इक्वल बांटेंगे तो सबको 12-12 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स का बेसिक मतलब ये है। एक एलिगेशन के अंदर हम ये मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स बहुत जगह यूज करेंगे। आप ये मान लो एलिगेशन और ये दोनों सेम है, बट जब भी आपको मिक्सचर का प्राइस पूछा जाए या दोनों में से किसी एक क्वांटिटी का प्राइस पूछा जाए, तो मैं इस मेथड का यूज करके बहुत ही ईजिली निकाल दूंगा, बजाय कि एलिगेशन यूज करने के, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से। वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई ये कह दे कि हमारी वस्तु की प्राइस एसपी जो है ना वो 240 रुपये है, और इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ है कितना 20%। तो आप बताओ सीपी कैसे निकालते थे भाई। ये हर जगह यूज होएगा एलिगेशन के अंदर कि सीपी निकालनी है आपको और एसपी दे रखी है। आप मुझे बता दो अगर 20% का प्रॉफिट है तो एसपी जो भी होगी वो कितनी होती है 120% होती है, क्योंकि 100% तो क्या होती है कॉस्ट प्राइस,
20% आपने लाभ कमाया, मतलब 120% पे बेचा। 120% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 240। 1% की वैल्यू कितनी 2 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200, यानी कि 100% को क्या बोलते हैं हम सीपी बोलते हैं। सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। तो इस वस्तु की सीपी कितनी होगी आपकी 200 रुपये। एक तो ये तरीका होता है निकालने का। दूसरा मेथड इसी का क्या होता है 20% प्रॉफिट का मतलब 20% का मतलब है 1/5। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है अगर 5 सीपी है तो उस पर 1 रुपये क्या है प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ सीपी और एसपी कितनी कितनी आ गई, सीपी कितनी 5, तो एसपी कितनी 6 हो जाएगी ना, 1 का प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखी है एसपी, एसपी कितनी 240, तो मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 240, 1 की वैल्यू कितनी होगी 40, 5 को 40 से गुणा करो तो ये कितनी होगी 200। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो आज के बाद ध्यान रखना कि एसपी दे रखी हो, प्रॉफिट या लॉस भी दे रखा हो, और सीपी कैसे निकालेंगे इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं 3-4 आपको एग्जांपल देता हूँ, आप फटाफट ये डिसाइड कर लो कि इसके अंदर जो है वो सीपी कितनी होगी। मैं आपको लिखता हूँ, देखो एसपी मैंने लिख दी मान लो आपकी 69 रुपये, और प्रॉफिट हो रहा है मेरे को इस पर कितना 15% का। आपको क्या निकालनी है सीपी निकालनी है, ठीक है। फटाफट हम लिखते हैं ताकि पेपर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें आएगी ना तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं सारी चीज़ें क्या है पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको। सीपी आपको निकालनी है, प्रॉफिट 15%, 15% का मतलब सबको पता है कितना होता है 3/20, और 3/20 का मतलब है अगर 20 सीपी है, अगर 20 कितनी है सीपी है तो एसपी कितनी है 23, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्वेश्चन में 23 की वैल्यू एसपी कितनी है बताओ 69 तो मतलब 3 गुना है, तो सीपी भी कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 60। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिक्सचर को अगर हम बेचते हैं मान लो तो हमारे को 15% का फ़ायदा होता है और उसका एसपी कितना है 69, तो आपको सीपी तुरंत पता लग जाना चाहिए कितना होएगा मिक्सचर का 60 रुपये, यानी कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होना चाहिए 60 रुपये। अब मैं और सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, ये सारे के सारे एग्जांपल क्या क्वेश्चन के अंदर चीज़ें यूज होएगी एज इट इज़। मैं आपको कहता हूँ एसपी है अपना कितना 53 रुपये 10 पैसे, और आपका प्रॉफिट जो है वो है 18%, हम मान देते हैं, ठीक है। आप सीपी बताओ इस क्वेश्चन में सीपी कितना होगा, फिर वही बात आ गई 18% का मतलब क्या होता है बताओ। 18% का मतलब होता है मान लो 18/100 या 9/50, यही मतलब होता है 9/50। इसका मतलब है 50 का सामान आप 9 रुपये प्रॉफिट पे यानी कि 59 में बेच रहे हो। ये सीपी है और ये क्या है एसपी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सारा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ें। अच्छा एसपी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ 53 रुपये 10 पैसे दे रखी है, तो फिर ये कितनी होएगी आपको ये निकालनी है। तो बताओ 59 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, अगर 53 रुपये 10 पैसे है तो 50 की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है ना। इसको आप 59 से डिवाइड कर दो और 50 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1 0 हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, और ये 59 ये 9 बार कट जाएगा, तो 9 पंजे 45, यानी कि 45 रुपये हमारा क्या है इस क्वेश्चन में सीपी है, ठीक है। तो आप सीपी निकाल लोगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देख लो। इसमें आपको मान लो एसपी में कह देता हूँ 29 रुपये 70 पैसे है, ये एसपी है, और प्रॉफिट है आपका कितना 10%, तो मेरे को सीपी बता दो कितना है, सीपी कितना होगा। तो 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का सामान हम कितने बेच रहे हैं 11 में, 11 की वैल्यू कितनी है 29.70, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, तो 2.7 टाइम्स है, 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 27 रुपये, ठीक है। 27 रुपये इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी सीपी। तो आई थिंक अब आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो कभी भी घबराना नहीं है, आपको एसपी गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी गिवन हो, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं वापस सीपी निकाल सकते हैं। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशन की जो सबसे खास बात होती है, एलिगेशन की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है एलिगेशन की, यहाँ अगर मान लो सीपी है पहली वस्तु की, यहाँ दूसरी वस्तु की सीपी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी सीपी आएगी, ठीक है। किसकी मिक्सचर की। यहाँ अगर मान लो टाइप 1 की चीनी है उसकी आपको सीपी दे रखी है, यहाँ टाइप 2 की चीनी है उसकी आपको सीपी दे रखी है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा ना टाइप 1 और टाइप 2 की चीनी को मिलाने से, उसकी क्या आएगी मिक्सचर की सीपी आएगी, एसपी नहीं आएगी कभी भी, क्या आएगी सीपी। तीनों जगह एक ही चीज़ आएगी, यहाँ सीपी यहाँ सीपी तो यहाँ पे भी सीपी, यहाँ एसपी तो यहाँ पे भी एसपी। लेकिन हम 100% क्वेश्चन के अंदर इसको सीपी ही बना के चलेंगे, ठीक है। हमेशा बात ध्यान रखना तीनों जगह इसका जो ये यूनिट होगी ना वो क्या होगी हमेशा सेम होगी। यहाँ सीपी है यहाँ सीपी है और यहाँ आपने एसपी लिख दी गलती से, तो पूरा क्वेश्चन ही आपका क्या है गलत हो जाएगा, आंसर आपका सही कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अब रूल ही गलत कर गए। एलिगेशन का रूल ही कहता है कि तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मैं आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, उन क्वेश्चंस को देख के आपको समझ आ जाएगा कि एलिगेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पहले मैं आपको करवाऊंगा क्या टाइप वाइज,
और फिर उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। तो देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने 4-5 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए ताकि आपकी समझ बने कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें कहता है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में राइस एट ₹76 पर केजी मिक्स्ड विद राइस एट ₹64 पर केजी सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट बिकम्स दिस। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक तो आपके पास 76 रुपये पर केजी वाले चावल है, एक 64 रुपये पर केजी वाले चावल है, उनको किस रेशो में मिलाएं कि मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए 72 रुपये। तो मैंने कहा था जब रेशो निकालना होता है ना तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, अपना खुद एलिगेशन ही होता है। तो इसका जो प्राइस है वो 76 रुपये पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का 64, और मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना है बताओ 72 है। तो मैंने क्या कहा था, एलिगेशन क्या कहता है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है, या इन 64 और इस 72 का डिफरेंस कितना होता है 8, क्योंकि 72 में से 64 गए 8, 76 में से 72 घटाओगे कितना आएगा 4। आपको रेशो निकालना होता है, रेशो कितना आ गया आपका 2:1 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, आपको बेसिक फंडा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्या है दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, कौन सा, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, क्योंकि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को मैं इससे भी सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका x और यहाँ पे क्या है y। मान लो मैंने x kg जो है इस चावल को मिला दिया, y kg इस चावल को मिला दिया, ये 76 रुपये, ये आपका क्या है प्राइस इसका कितना है 76 रुपीज़ है, इसका 64 है, और मिक्सचर का भाव कितना है आपका बताओ 72। तो आपको x रेशो y निकालना है। तो मैंने क्या कहा था बताओ, 76x इनकी मल्टीप्लाई करो, 64y मल्टीप्लाई करो, और इनका नीचे क्या आएगा बताओ, दोनों रेशो का सम x प्लस y और इक्वल टू क्या आ गया आपका 72। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 76x प्लस 64y इक्वल टू 72x प्लस 72y, यहाँ से घटाओगे कितना आएगा आपका 4x और इक्वल टू 8y, x बाय y आपका कितना आएगा 8/4 यानी कि 2:1। देखो मैंने आपको मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से भी निकाल के दिखा दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए कि कौन सा मेथड किस तरह से काम करता है और कौन सा मेथड कन्वीनियंट आपके लिए रहेगा। तो जब भी आपको रेशो निकालना हो तो आप क्या करो, ये एलिगेशन आपको यूज करना है। देखो ये 2 लाइनें खींच के आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें कहता है आपको इन व्हाट रेशो, वही रेशो पूछा है आपसे, 18 रुपये पर केजी राइस शुड बी मिक्सड विद 25 रुपये पर केजी राइस सो दैट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 20 रुपये पर केजी। यानी कि एक चावल है आपके पास 18 रुपये पर केजी वाले, एक है आपके पास 25 रुपये पर केजी वाले, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिक्सर तैयार हो उसकी कॉस्ट कितनी हो 20। देखो मैंने आपको बताया था ये 20 जो होती है ना, इनमें से एक से बड़ी मिलेगी और एक से क्या मिलेगी छोटी, 100% ऐसा होगा, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, 25 में से 20 घटाओगे तो 5, और 20 में से 18 घटाओगे तो 2, और यही आपका क्या होता है रेशियो होता है। आंसर कितना आएगा आपका 5:2। और ध्यान रखना है 5:2 ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 2:5 नहीं होगा, क्योंकि पहले अगर आपको 18 वाला दे रखा है चावल तो पहले आपको 18 लिखना है, फिर 25 वाला है तो फिर आपको क्या लिखना है 25 वाला। तो ये ऑर्डर उसके बिना कहे अंडरस्टूड है कि ऐसे ही लिखा जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, मैं बता के चल रहा हूँ आपको ये। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें है इन व्हाट रेशो शुड कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग ₹2500 पर केजी इट शुड बी मिक्सड विद ए कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग ₹1500 पर केजी। यानी हमारे पास 2 तरह के कॉफ़ी पाउडर है, आप इसको वही मान लो, आप शुगर ही मान लो, एक है 2500 रुपये पर केजी वाली, एक है 1500 रुपये पर केजी वाली, इनको किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सचर की कॉस्ट है ना वो 2250 रुपये हो जाए। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि देखो क्वेश्चन तो वही है, घटाने वाला है, लेकिन मैं आपको इसमें एक नई बात बताना चाहता हूँ। देखो इसका प्राइस कितना 2500, इसका प्राइस कितना है 1500, और मिक्सचर का भाव कितना होना चाहिए आप मेरे को बताओ 2250 होना चाहिए। इनका रेशो निकाल लो, रेशो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 2250 में से 1500 गए 750, और 2500 में से 2250 गए कितना 250। इनका रेशो कोई भी बच्चा निकाल देगा, कितना आ गया 3:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आंसर तो आ गया इसका 3:1, लेकिन मिक्सचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होती है वो। देखो इस क्वेश्चन को जब हम बेसिक से करते हैं तो वो क्या होगा, ये जो 2500 है, ये 1500 है, और ये 2250 है, अगर इसमें से कोई कॉमन फैक्टर आप मल्टीप्लाई करना चाहो या डिवाइड करना चाहो किसी कॉमन फैक्टर से तो आप कर सकते हो, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर मैं इस 2500 को लिखता हूँ यहाँ पे 2500, ये लिखता हूँ 1500, और ये लिखता हूँ 2250, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि ये वैल्यू बड़ी बड़ी है और कॉमन वैल्यू से मैं इनको काट सकता हूँ। मैंने 10 से 10 तीनों में काट दी, मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशो अब भी कितना आएगा 3:1 ही आना है। ठीक है, मैं कहता हूँ आगे भी काट सकता हूँ मैं इनको, किस पे 25 पे, ये 10 बार काट देता हूँ,
ये 6 बार काट देता हूँ और ये 9 बार काट देता हूँ। मैंने काट दिया, अब भी मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, 9 में से 6 गए 3 और 10 में से 9 गए कितना 1। रेशियो तो देखो मेरा वही 3:1 आया था, यहाँ पे भी कितना आया 3:1। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलना कि तीनों की तीनों क्वांटिटी को, इसको और इसको किसी भी एक नंबर से आप चाहे डिवाइड कर देना और चाहे मल्टीप्लाई कर देना, आपके आंसर पे जो रेशियो पे है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेशियो हमेशा यूनिक आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, वो चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है। देखो इसका जो प्राइस था मैंने काट के कितना किया था 10 और इसका कितना किया 6 और मिक्सर का प्राइस कितना किया मैंने 9। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, देखो मैं इसको यही मान के चलता हूँ, ये रेशियो कौन सा आ गया अपना, ये करवा दिया मैंने आपको, यही क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूँ आपको। ये 10 रुपये पर केजी मान रहा हूँ मैं इसको, ये मैं मान रहा हूँ 6 रुपये पर केजी और मिक्सचर का भाव कितना मैं मान रहा हूँ 9 रुपये पर केजी। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, पहले 1 0 से 1 0 काटी, फिर 25, मतलब मैंने 50 से क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया मान लो। ठीक है, कितने से भी डिवाइड किया वो पीछे मैंने आपको करके दिखाया था ना। देखो पहले मैंने क्या किया, 1 0 कैंसिल की, फिर मैंने इसको क्या किया था 25 से डिवाइड किया था, यानी कि 25 और ये 250 पे मैंने, कहने का मतलब है इसको काट दिया था। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप जो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है रेशियो का या मिक्सचर का, वो क्या होता है, इसकी मान लो आपने x kg क्वांटिटी मिलाई, इसकी आपने y kg क्वांटिटी मिलाई, तो मिक्सचर बन के जो तैयार हो जाएगा वो x + y kg का हो जाएगा। आप बता दो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप अपने हिसाब से सोचो। भाई इसकी टोटल कॉस्ट होगी 10x, इसकी टोटल कॉस्ट होगी 6y और मिक्सचर x + y बन के तैयार हुआ जिसकी कॉस्ट है 9 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट इतनी। इन दोनों टोटल कॉस्ट को मैंने इक्वल रख दिया। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है 10, ये क्या है 6 और ये क्या है 9। अगर मैं इसको 10 6 9 की जगह कोई बच्चा इसको मान लो 10 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तीनों नंबर को 10 10 से इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर पे जो रेशियो आएगा उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अब इस 0 से 0 को कैंसिल भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बनेगा बताओ, 2500। 250 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2500 बन गया और ये कितना बन गया आपका, 250 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 बन जाएगा और ये 250 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका बताओ, 2250। ये बन गया ना। अब देखो क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा था 2500, 1500 और 2250। मैंने इसको यहाँ से काट के 0 से 0 काट दिया और 25 पे काट दिया, ये 10, ये 6 और ये कितना आपका 9। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब हम टर्म्स को किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। आज के बाद आप ये ध्यान रखना, अगर ये बड़ी वैल्यू आपको दिखे या ये डेसिमल के अंदर वैल्यू दिखे या ये फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दिखे, आप जिस नंबर से मर्जी आए इसको काट देना और जिस नंबर से आपका मन करे ना इस तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो डेसिमल में आ गई ये 17.4, ये 13.4 और ये मान लो आपकी आ गई 14.3, ये आ गई। मैं कहता हूँ मैं डेसिमल से हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये तीनों को मैं 10 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 174, ये 134 और ये 143, बस मेरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 143 में से घटाएंगे 9 और इसमें से ये घटाएंगे 31, तो मेरा रेशियो कितना आएगा 9:31। तो मेरे को डेसिमल को स्किप करना था, मैंने क्या कर दिया, तीनों टर्म को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। अब बिना मल्टीप्लाई करे आप आंसर निकाल के देख लेना, तब भी आपका रेशियो कितना आएगा 931 ही आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना तो क्यों मैं डेसिमल के अंदर माइनस करूँ, जब मुझे पता है कि मैं 14.3 में से अगर 13.4 घटाने की सोचता हूँ ना तो मेरे माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन मैं जैसे ही सोचूंगा ना कि 143 में से 134 कैसे घटाते हैं, मैं तुरंत बता दूंगा 9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन वो बच्चा नहीं बता पाता कि इसमें से ये घटाओगे तो वो 0.9 आएगा, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करवा दिया। आपको क्या है, पॉइंट को आप क्या कर दिया करो, हटा दिया करो, इग्नोर कर दो, तीनों को 10 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, आपका रेशियो सेम आने वाला है। तो देखो आगे क्वेश्चन, अब हम बहुत सारी जगह इस चीज़ का क्या है यूज करेंगे, जो जो चीज़ें एलिगेशन में यूज होगी ना मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट द रेट 7.4 पर केजी, यानी कि कहता है एक गेहूं है हमारे पास 7 रुपये 40 पैसे पर केजी वाली, बी मिक्सड विद 35 किलोग्राम ऑफ व्हीट विच रेट रुपीज़ दिस। मैं ये बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। दो तरह के गेहूँ है, एक 7.4 वाला, एक 6.4 वाला। कहते हैं इसको किस रेशो में मिक्स करें कि मिक्सचर का जो प्राइस है ना वो कितना हो जाए, 6.7 हो जाए, 6.7 हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप पॉइंट को क्या कर दिया करो, हटा दिया करो, 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म को, ये होगी। अब इन दोनों टाइप की व्हीट का रेशियो कितना हो गया बताओ, 3 और ये कितना हो गया आपका 7। कहने का मतलब है इन दोनों प्रकार की गेहूं को आप किस रेशियो में मिलाओगे, 3 और 7 के रेशियो मिलाओगे। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको
इस टोटल क्वांटिटी गिवन होगी कि दोनों तरह की गेहूं की टोटल क्वांटिटी दे रखी है। बताओ पहले टाइप का कितना गेहूं है, दूसरे टाइप का कितना गेहूं है, निकाल दोगे भाई। टोटल क्वांटिटी मान लो कितनी है, 50 है, और उसका रेशियो कितना है, 3 और 7। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये कितनी होगी, 15 किलो होगी, और ये कितनी होगी, 35 किलो, बता दोगे आप, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आ गया। अगर मैं आपको एक एक की वैल्यू बता दूं, इसकी 3 की, तो क्या आप 7 की नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक की वैल्यू पता लग गई तो दूसरी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में यही तो बात है। कहता है आप 7 रुपये 40 पैसे वाली गेहूं की कितनी क्वांटिटी इस वाले प्राइस की, जो 6 रुपये 40 पैसे वाले गेहूं हैं, उसके 35 किलो के साथ पहली वाले कितनी गेहूं मिलाएं कि मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए, 6.7 रुपये पर केजी हो जाए। तो आप मेरे को बताओ, मैं कह रहा हूँ वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, 35 केजी इसकी दे रखी है भाई। आपको रेशो पता लग गया, और इसमें से दूसरी प्रकार की गेहूं की आपको क्वांटिटी दे रखी है कि 35 किलो। तो मुझे बताओ 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5, तो 3 की वैल्यू कितनी बताओ, 15। कहने का मतलब ये है कि आपको पता तो लग गया कि इन गेहूं को 3 और 7 में मिलाएंगे, लेकिन अब की बार आपसे रेशो नहीं पूछा, आपसे एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछी है। दोनों में से एक टाइप की गेहूं की क्वांटिटी आपको गिवन होगी और दूसरे टाइप की आपको निकालनी होगी। लेकिन एलिगेशन में जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, रेशियो निकालना। क्योंकि रेशियो निकालने के बाद तो एक कोई वैल्यू आपको गिवन हो और दूसरी टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो कोई मुश्किल थोड़ी है, तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। या दोनों की वैल्यू का टोटल, दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कुछ भी दे सकता है। मेन अपना मोटिव क्या है, रेशियो निकालना। रेशियो के बाद क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसान। अब देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। इसमें कहता है 4 किलोग्राम शुगर प्राइस एट ₹50 पर केजी मिक्सड विद 8 kg ऑफ शुगर प्राइस ₹60। मतलब कि कहता है एक तो 50 रुपये पर केजी वाली चीनी है, एक 60 रुपये पर केजी वाली चीनी है। इसका आपने 4 किलो मिलाया और इसका आपने 8 किलो मिलाया। फाइंड द रेट ऑफ द मिक्स्ड शुगर। अब दोनों को मिलाने से जो मिक्सर तैयार होगा ना, उसका आपको क्या निकालना है, प्राइस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मिक्सर का प्राइस निकालना हो ना, तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट सब लगाया करो, ठीक है। ये क्या है, टाइप 1 की शुगर है, और ये क्या है आपकी टाइप 2 की शुगर है। दोनों टाइप की शुगर दे रखी है। अच्छा, ऊपर क्या लिखते हैं, इनकी क्वांटिटी का रेशियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्वांटिटी। इसकी 4 किलो, इसकी 8 किलो। कभी भी आप 4 किलो और 8 किलो से हमें कोई मतलब नहीं होता, आपको मतलब होता है इनके रेशियो से। आप चाहे 4 और 8 लेके चलो, चाहे 1 और 2 लेके चलो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो मैं कहता हूँ जब सेम आएगा तो मैं फिर 4 8 क्यों, मैं तो 1 2 मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब बता दो मेरे को प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 50 रुपये पर केजी और इसका प्राइस है कितना, 60 रुपये पर केजी। तो दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर का प्राइस क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 120, और नीचे क्या करते हैं बताओ, दोनों का सम 1 + 2 यानी कि 3। 170 को 3 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 56 सही 2/3 रुपीज़, यानी कि मिक्सचर का प्राइस कितना आ जाएगा आपका 56.6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये जब आपको मिक्सचर का प्राइस निकालना हो ना, मैं कहता हूँ एलिगेशन को भी स्किप कर दिया करो, ये 2 लाइनें खींच के और आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर एलिगेशन से करना चाहो तो मैं एलिगेशन से करा देता हूँ, बाकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसी से करना आप हमेशा। देखो इसका भाव कितना है 50, इसका भाव कितना है 60। इन दोनों तरह की चीनी को मिलाया गया किस रेशो में, 1:2 में। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको मिडिल वाली वैल्यू निकालनी हो तो डिफरेंस मेथड लगाया करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 10 रुपये। 10 के डिफरेंस को आपने 1 और 2 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये जो ऊपर छोटी वैल्यू होती है ना, 50 और 60 में से छोटी कौन है बताओ, 50। 50 के अंदर इसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ दिया करो। अच्छा, इस सामने वाली वैल्यू आई कितने की, 10 को 1 और 2 के अनुपात में, तो ये कितना होगा बताओ, 10 × 2/3 होएगा ना, मतलब कितना होगा ये 20/3, यानी कि 6 and 2/3। तो ये कितना हो गया आपका 6 and 2/3। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो मुझे बताओ 50 प्लस में 6 and 2/3, वही नहीं आ गया 56 and 2/3। तो एलिगेशन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ एलिगेशन से भी इजी आपका ये पड़ेगा। आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें आप अप्लाई करके देख लेना, लास्ट में आपको खुद पता लग जाएगा कि ये एलिगेशन आसान लग रहा है आपको या ये वाला आसान लग रहा है, ठीक है। मेरे को सबसे आसान ये लगता है क्योंकि इसमें मेरे को कैलकुलेशन करना बहुत ईजी पड़ता है। मेरे को ना इस रेशियो के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत, ना फिर ये सोचना किस में जोड़ूँ किस में घटाऊँ, मैं सीधा ही ये डायग्राम बनाते ही मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है 2 bottles ऑफ सेम कैपेसिटी आर 42% एंड 45% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, ताकि आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने की फिर बाद में क्या है मुश्किल ना आए आपको। मैं ये कहता हूँ जैसे एक क्लास है, उसके अंदर बॉयज़ है, एक क्लास है इसके अंदर मान लो बॉयज़ है आपके 40%, एक क्लास है इस क्लास के अंदर बॉयज़ है मान लो आपके
60% या 70% मान लेते हैं, ठीक है, इसमें 70% है। इन दोनों क्लासेज को मैं अगर मान लो इक्वल रेशियो में मिलाता हूँ, मतलब इस क्लास के जितने बच्चे मैं लेता हूँ ना, इतने ही बच्चे मैं इस क्लास के लेता हूँ, तो बताओ जो दोनों को मिला के जो नई क्लास तैयार होएगी ना, उसमें बॉयज़ कितने परसेंट होंगे? एलिगेशन से निकालो तो क्या करोगे बताओ, 40, ये 70%, और इन दोनों क्लास में बच्चों का जो रेशियो वो कितना है, 1:1। तो फिर मैं कहता हूँ क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 30। इस 30 को आपने 1:1 में बांटना है, तो ये 15 होएगा, ये कितना होएगा 15। छोटी वैल्यू के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसको जोड़ दो, 40 प्लस में 15 कितना हो गया 55। यानी कि पूरी क्लास का जो मिक्सर तैयार होगा ना, अब उसमें 55% लड़के होंगे। 55% क्या होंगे, लड़के। अब मैं ये कहता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ पहले, क्योंकि आपको जब सब चीज़ों का पता होगा ना तो क्वेश्चन आपको मज़ा आएगा सोल्व करने में कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मैं ये कहता हूँ, मान लो इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, 2 क्लास है, दोनों की आपको इक्वल स्टूडेंट लिए हैं आपने, 100 यहाँ से लिए और 100 मान लेता हूँ मैंने यहाँ से लिए। अब बताओ बॉयज़ कितने हैं, पहली क्लास में बॉयज़ कितने थे, 40%, यानी कि 100 का 40%, 40, इसका 70% यानी कि 70। तो टोटल बॉयज़ जो हमारा जो मिक्सर तैयार होएगा, दोनों क्लासों को हम एक साथ बिठाएंगे तो उसमें बॉयज़ कितने होंगे बता दो आप मेरे को, 110 होंगे। बॉयज़ का परसेंटेज कितना होगा, 110। टोटल बच्चे कितने बताओ, 100 और 100, 200 इंटू में 100, तो 110 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 55। भाई यही तो मतलब है, 55% क्या आ जाएंगे आपके टोटल बच्चे आएंगे। यानी मैं ये कहता हूँ अगर दोनों का रेशियो सेम हो, इन दोनों क्लास का या इन दोनों तरह की चीनी को जो आपने मिलाया है वो सेम रेशियो में मिलाया है, तो जो मिक्सचर का प्राइस होगा ना, तो जो मिक्सचर का क्या होगा, प्राइस ऑफ मिक्सचर होगा, वो क्या होगा, एवरेज प्राइस होगा इनका, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, एवरेज का मतलब ये 40 और ये 70, 40 और 70 का एवरेज क्या होता है, 40 और 70 दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, आंसर कितना आएगा, 55%। तो आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, चाहे निकाल लेना, आंसर वही आना है। लेकिन जब हमें पता लग गया कि ये रेशियो सेम है, तो जो एवरेज प्राइस होगा ना वो इन दोनों का क्या होना है बताओ, एवरेज ही होना है। जो मिक्सर का प्राइस होगा वो इन दोनों प्राइस का एवरेज, औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हुआ है। 2 बोतल है, कैपेसिटी क्या है, दोनों की सेम है। एक में 42% क्या है, ऑरेंज जूस है, दूसरे में 45% क्या है, ऑरेंज जूस है, और बाकी फिर दूसरे वाला जूस है, मतलब उसमें मिक्सचर है। दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली विद एप्पल जूस, उनको एप्पल जूस से हमने भर दिया, मतलब कि इसमें 42% ऑरेंज जूस था, तो बाकी 58% बोतल क्या है, खाली है। उस खाली बोतल में हमने क्या भर दिया, एप्पल का जूस भर दिया, यानी कि 58 ml मान लो हमने उसमें एप्पल जूस भर दिया। ये जितनी 55% खाली है हमने इसमें क्या भर दिया, वो एप्पल जूस भर दिया इसमें भी। कहते हैं दोनों की दोनों बोतल्स को अब एम्प्टी कर दिया हमने एक बड़े बर्तन में, दूसरे बर्तन में हमने डाल दिया, मतलब कि मिक्स कर दिया इन दोनों बोतल को, मिक्सर तैयार कर दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सर, एप्पल जूस कितना होगा जो दोनों बोतल्स को मिलाने से अब नया जूस आपका बनेगा, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये क्या थी, इक्वल कैपेसिटी थी ना, यहाँ पे फर्स्ट बोतल है, यहाँ पे सेकंड बोतल है, इनको दोनों को आपने सेम रेशियो में खाली किया है। इसका मतलब यहाँ पे एप्पल जूस की परसेंटेज निकालनी है, ध्यान रखना, ठीक है। एप्पल जूस, इसमें अगर ऑरेंज जूस 42 है तो बाकी 58 क्या रह गया, एप्पल। यहाँ पे 45 से बाकी कितना रह गया, 55। और मैंने क्या बताया था अभी, ये क्या बन गया आपका, एप्पल जूस बन गया, एप्पल जूस बन गया। और दोनों को अगर सेम क्वांटिटी में मिलाएंगे तो मिक्सचर में जो एप्पल जूस होगा वो इन दोनों का क्या होगा, एवरेज ही तो होगा, एवरेज होगा, नो डाउट, ठीक है। तो एवरेज कितना आएगा आप मेरे को बता दो, इनको कर लो, जोड़ लो, 110, 113, 113 को 2 से डिवाइड करोगे, 56 सही 1/2%, यानी कि एप्पल जूस कितना आ जाएगा आपका, 56 सही 1/2। ध्यान से करना है, 56.5 आएगा, बच्चे जल्दबाजी में 56 एंड 2/3 आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 56.5% क्या होगा, इसमें दोनों के अंदर एप्पल जूस हो जाएगा। तो दोनों का अगर रेशियो सेम हो, क्यों ऐसा क्यों होता है, वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगाओ ना, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। आपको जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, मैं कहता हूँ मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगाया करो। वो क्या कहता है, दोनों का रेशियो कितना है, 1:1। इसमें एप्पल जूस कितना 58%, इसमें कितना 55%। तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स क्या कहता है, ओवरऑल जो एप्पल जूस की परसेंटेज होगी, एप्पल जूस की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके नीचे क्या करते हैं, दोनों रेशियो का सम। तो देखो वही तो बात होगी ना, 113/2। तो कोई रट्टा नहीं है चीज़ों का कि आपको ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड क्या है। जब भी दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, आप बस क्या निकाल दो, दोनों की एवरेज निकाल दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है। ए शॉपकीपर बोट 1 टाइप ऑफ राइस एट 12 रुपये पर केजी, यानी कि एक तरह के चावल उसने खरीदे 12 के हिसाब से, और दूसरे राइस खरीदे थे 16 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया।
मिक्स करके और मिक्सचर की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। बस इसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जब दोनों को मिक्स किया इसने तो मिक्सचर का प्राइस दे रखा है और दोनों के अलग अलग प्राइस भी आपको गिवन है, तो क्या यहाँ से आप ये नहीं निकाल सकते कि दोनों तरह के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया है? आपको अनुपात निकालना ही निकालना पड़ेगा। यहाँ प्राइस कितना 12, दूसरे टाइप के चावल का प्राइस कितना 16 रुपये 25 पैसे, मिक्सचर का प्राइस कितना है 14.75। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं कहता हूँ पॉइंट हटाने के बाद मेरे को इतना आसान लगता है ना क्वेश्चन, 100 से मल्टीप्लाई करो ये 1200 बन जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, इसको ये। ठीक है, अब आप कर लो, देख लो, सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई इसको। ये कितना आएगा आपका 275 और 475 में से 1625 में से ये घटाओगे तो कितना आ गया आपका 125, 150 आ गया। ठीक है, 25 पे काट दो, ये 6 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 9 बार, सॉरी ये 9 बार क्यों कटेगा, 25 से कम 25 और 11 बार कटेगा ये। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 6:11। आप चाहे सीधा घटा लो चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके घटा लो, वो जैसे आपको आसान लगे वैसे घटा लेना। ठीक है, मैंने कहा कि इन दोनों तरह के राइस को जो मैंने मिलाया वो किस में मिलाया 6:11 में। अब क्या कहता है देखो, इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द राइस इज 85 kg, मतलब कि दोनों को मिलाने से जो मिक्सर तैयार हुआ उसकी टोटल क्वांटिटी अगर 85 किलो है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ राइस। तो पहले प्रकार के चावल की कितनी क्वांटिटी, आप मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी है कितनी, 6 + में 11 यानी कि 17 यूनिट। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 85, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg। फर्स्ट टाइप कितने हो जाएंगे फिर बताओ 30 kg और ये कितने हो जाएंगे आपके 11 × 5 = 55 kg। आपसे पूछा क्या है फर्स्ट टाइप, तो आंसर कितना आएगा 30 kg। मैंने आपको बताया था रेशो निकालने के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेशो निकालने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, या तो इनकी टोटल वैल्यू देके एक की पूछ लेगा, या इनका डिफरेंस देके दूसरे की पूछ लेगा, या इनमें से एक की वैल्यू दे देगा दूसरे की पूछ लेगा। बस इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है कि कुछ और पूछ ले। आपको रेशो पता होना ज़रूरी है और वो हमें एलिगेशन मेथड बहुत आसानी से बता देगा। रेशो के बाद क्वेश्चन आप खत्म समझा करो। ठीक है, अगर रेशो निकालने के बाद भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपको रेशो वाला टॉपिक ही नहीं आता अच्छे से। तो रेशो तो आप पहले समझो ना, तभी तो आपको एलिगेशन और मिक्सर चीज़ें समझ आएगी। इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहता है, इन व्हाट रेशो, रेशो पूछा आपसे, शुड दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग ₹280 पर kg। यानी कि दो तरह की चाय है, एक तो दार्जिलिंग की चाय है जिसकी कॉस्ट 280 रुपये पर kg है, एक असम की चाय है जिसकी कॉस्ट कितनी है 220। इन दोनों को कहता है किस रेशो में मिलाएं कि हमारे को 20% का प्रॉफिट हो जाए आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹294। अब मैंने बताया था आपको कि तीनों जगह क्या आनी चाहिए, आपकी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग टी की कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ 280, आसाम टी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 220। अगर आपने बीच में वैल्यू लिख दी 294 तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 294 सीपी नहीं है, मिक्सचर की सीपी नहीं है, बल्कि कहता है इसको 294 में अगर हम बेचें तो हमारे को 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान आप कितने में बेच रहे हो 6 में। तो ये 294 जो है ना वो 6 की वैल्यू है। ठीक है, 6 × 24, 6 × 9 = 54, तो 49 से गुणा करोगे तो 245, यानी कि मिक्सचर का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो तो सिर्फ कितना है बताओ 245 है। अब बस यही तो क्वेश्चन था। इसमें से घटा दो कितना आएगा बताओ 25, और 280 में से 245 घटाओगे कितना आ गया 35, 5 पे काट दो तो कितना आएगा 5:7। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको क्या करना है, तीनों जगह सीपी लिखनी है। ये दोनों सीपी है तो यहाँ से भी क्या आएगी सीपी। आपको एसपी भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो सीपी निकालना तो बच्चों का काम है। सीपी निकाल के और फिर क्या निकाल दो, इसका रेशो निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशो, वही रेशो पूछा है। जब भी रेशो पूछा जाए तो एलिगेशन लगा दो। कहता है किस रेशो में हमारे को एक मिक्सचर है जिसमें 30% एल्कोहल है, एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें 50% एल्कोहल है। ठीक है, यानी कि बाकी क्या है वाटर है। इन दोनों तरह की एल्कोहल को किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सचर तैयार होगा ना उसमें एल्कोहल कितनी हो जाए 45% हो जाए। तो एक में कितनी एल्कोहल बताओ 30%, दूसरे में कितनी 50%। मिक्सचर जो फाइनल बन के तैयार होगा उसमें कितनी चाहते हो आप 45%। आपसे पूछा है कि बताओ इन दोनों तरह की शराब को किस रेशो में मिलाएं। मैं कहता हूँ 50 में से 45 घटाओ 5, 45 में से 30 घटाओ 15, तो आंसर कितना आ गया आपका 1:3। तो इन दोनों तरह की शराब को आपको किस रेशो में मिलाना चाहिए 1:3 में, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसके अंदर। इसमें भी वही है, दो तरह की चाय है आपके पास, एक 180 रुपये पर kg है, एक 280 रुपये पर kg है। लिख लो, एक की कॉस्ट 180, एक की कॉस्ट 280। इनको किस रेशो में मिलाए, वही रेशो पूछा है। सो दैट
द मिक्सचर सोल्ड एट 320 पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वही बात आगे ध्यान से समझो, ये सीपी नहीं है मिक्सचर की, क्योंकि आप खुद सोचो 320 रुपये सीपी कैसे हो सकती है। मैंने कहा था जो बीच वाली वैल्यू होती है एक से क्या होगी बड़ी तो दूसरे से क्या होगी छोटी। 320 तो इन दोनों से बड़ी है, इसका मतलब बीच में तुम 320 लिखने की गलती नहीं कर सकते। ये क्या है इनका बताओ मेरे को, ये इनका सेलिंग प्राइस है। और कब 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब सबको पता है कि 5 से कितने में बेचा हमने 6 में, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 320। अब 6 की वैल्यू 320 है, 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये आ गई। इसको काट दो 2 पे काटोगे तो 160 और ये 3, तो ये कितना आ गया बताओ 800 डिवाइड बाय 3। अब ये पूरा नहीं कट रहा, 800 डिवाइड बाय 3। अब मैं यही आपको बताना चाहता था कि इसको मैं आसानी से कैसे सोल्व करता हूँ। देखो अब कोई बच्चा तो इसको फ्रैक्शन की वैल्यू से सोल्व करने की कोशिश करेगा, वो बेवकूफ़ है बच्चा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाएगी। मैंने कहा था अगर आप चाहो, आपका मन करे या आपकी मजबूरी है, तो इन तीनों की तीनों वैल्यू को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। आपने कहा कि सर मेरे को ये 3 तकलीफ दे रहा है नीचे, है ना। मैं कहता हूँ इसको तकलीफ को ख़त्म करना है तो तीनों को 3 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ गया बताओ, 18 3 54, 28 3 84 और ये 800। अब तो क्वेश्चन ख़त्म। देखो अब रेशो निकाल लो, कितना आ गया बताओ, ये 40 आ गया और ये कितना आएगा आपका 260 आएगा। ठीक है, तो 2 पे 0 से 0 काट दो, 2 पे काटो, आंसर कितना आ गया आपका 2:13। तो बस क्वेश्चंस के ज़रिए मैं यही आपको बात बताऊंगा कि एलिगेशंस के अंदर कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं कि हमारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। आप अगर इसको 800/3 से घर बैठ के सोल्व करके देख लेना, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैं ऐसा करता ही नहीं, मेरे को 3 खत्म करना है नीचे से, तो मैं हर एक टर्म को 3 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि मेरा आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू को हमेशा ख़त्म करके चलना है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर 2 फ्रैक्शन को आप आपस में माइनस करोगे तो वो हमेशा ही आपके लिए मुश्किल रहेगा। डेसिमल को माइनस करना फिर भी आसान है, लेकिन फ्रैक्शन को माइनस करना उससे भी मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रैक्शन को हमेशा क्या कर दो, रिमूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 60 किलोग्राम ऑफ एन एलोए ए इज मिक्सड विद 100 किलोग्राम ऑफ एलोए बी। यानी कि 2 तरह के एलोए है, वही आप एलोए मान लो, 2 तरह के राइस मान लो, 2 तरह के टी मान लो, एक ही बात है। इसका कितना है 60 kg आपने मिलाया, और इसका कितना है 100 kg आपने मिलाया। मैं कहता हूँ इसमें रेशो से मतलब होता है, अगर आपसे ये पूछेगा ना कि मिलाने के बाद इन दोनों में टीन की मात्रा का परसेंटेज कितना होगा, तो हमें मतलब है रेशो से। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, इफ़ एलोए हैज़ लीड एंड टीन इन द रेशो 3:2, यानी कि एक इसमें क्या है लीड है और एक क्या है टीन है, दोनों का रेशो दे रखा है आपको। और एलोए बी में आपको क्या दे रखा है, टीन एंड कॉपर, इसमें क्या है टीन और कॉपर है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, इसमें है 1:4 में। फिर कहता है द अमाउंट ऑफ टीन इन द न्यू एलोए। न्यू एलोए का मतलब जो इनका मिक्सचर बन के तैयार होएगा ना, जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, अमाउंट निकालनी है, मतलब टोटल कितना टीन मिलेगा। आप मुझे बता दो यहाँ पे टीन कितना होगा। आप कहोगे जी 60 kg में टीन कितना है बताओ, 2/5 है, क्योंकि 3/2 की रेशो में ऐसे ही तो बांटते हैं ना। तो ये कितना हो गया 24 kg। 24 kg टीन तो यहाँ से आएगा, यहाँ से टीन कितना आएगा आप बता दो मेरे को। 100 में कितना है टीन, 1/5 है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 20 kg। तो टोटल टीन कितना आ गया आपका बताओ, टोटल टीन 24 किलो, तो यहाँ से आएगा 20 वहाँ से, टोटल कितना आएगा आपका 44 kg। तो यहाँ से तो आपको एलिगेशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं कहता हूँ आपको टीन की अमाउंट पूछी है, तो आप क्या कर लो, इसके अंदर कितना 24 kg, इसके अंदर कितना 20 kg, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44 kg आएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि टीन की परसेंटेज कितनी होगी, तब भी आप इसे निकाल सकते हो। इसे कैसे निकाल सकते हो बताओ, परसेंटेज ऑफ टीन इन न्यू मिक्सचर। आप कहोगे जी टीन है कितना 44 kg, कितने में बताओ 160 में, इनटू में क्या कर दो 100। परसेंटेज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 20 पे काट दो, ये 8 बार कटेगा, ये कितने बार 4 बार, 5 बार कटेगा। इसको 4 पे काटो, ये 11 बार, ये 2 बार, तो कितना परसेंट आ जाएगा 27.5%। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आपसे परसेंटेज पूछी जाए, परसेंटेज भी निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, 2 वेराइटीज़ ऑफ शुगर की 2 तरह की वेराइटी है, उनको मिक्स किया जाता है एक सर्टेन रेशो में। किस रेशो में मिक्स किया जाता है ये हमें नहीं पता। द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर की कॉस्ट है ना पर केजी, वो 0.5 लेस है किससे, दैट ऑफ द सुपीरियर, एंड 0.75 मोर है दैट ऑफ द इन्फीरियर। मतलब कि आपके पास शुगर की 2 तरह की जो है ना क्वालिटी है। एक तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है अच्छी, ये तो अच्छी क्वालिटी की चीनी है। इन्फीरियर होता है क्या घटिया, एक इन्फीरियर घटिया क्वालिटी की आपके पास चीनी है।
और इन दोनों को मिला के आपने क्या तैयार कर लिया, एक मिक्सचर तैयार कर लिया। आपको ये बताना है कि सुपीरियर और इन्फीरियर क्वालिटी की जो शुगर है उसको किस रेशो में आपको मिलाना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दे रखी कि सुपीरियर का भाव कितना, इन्फीरियर का भाव कितना, नहीं, कंपैरेटिव वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है देखो, मिक्सचर की जो कॉस्ट है ना वो इससे सुपीरियर से क्या है कम हो, सुपीरियर से कम होगी, इन्फीरियर से क्या होगी ज़्यादा, ठीक है। तो इससे सुपीरियर से क्या है आपकी 0.5 कम है। मैं कहता हूँ मैं मिक्सचर को x मान लेता हूँ, ठीक है। सुपीरियर से कम तो सुपीरियर की ज़्यादा, ये कितनी होगी बताओ, x प्लस में 0.5 हो जाएगी, ख़त्म। और इन्फीरियर से मिक्सचर 0.75 क्या है बच्चों, कम है। तो फिर ये बताओ क्या होगा, सॉरी इससे ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इससे इन्फीरियर की कॉस्ट मिक्सर से क्या हो जाएगी, कम। बस अब आप डिफरेंस ही तो निकालना चाहते हो, डिफरेंस निकाल लो भाई। x में से ये घटाओगे तो कितना आएगा 0.75 और इसमें से x घटाओगे तो कितना आएगा 0.5 या 0.50। 100 से मल्टीप्लाई करके ये आप निकाल दो, 25 पे काट दो, कितना आ गया 3:2। तो देखो इस तरह से अगर सिर्फ आपको कंपैरेटिव वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन हो तब भी मैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ठीक है। इन्फीरियर और इसका जो मिक्सचर का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.75, सुपीरियर के साथ इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.5। इन दोनों का रेशियो कितना होता है 3:2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें है इन वट रेशियो, वही रेशियो पूछा है। वीट कॉस्टिंग ₹32 kg, यानी कि दो तरह के गेहूं हैं। एक तो आपका आता है 32 रुपये पर केजी, इसको 24 रुपये पर केजी वाले गेहूं के साथ कहता है किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹39 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 30%। यानी कि ये 39 सीपी नहीं है, ये क्या है आपका एसपी है। 30% का मतलब होता है 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 13 में। 13 की वैल्यू 39 है तो 3 गुना है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 30। तो मिक्सचर का सीपी कितना है बताओ आप मेरे को, 30 है, ठीक है। बस यही मैं आपको बताना चाहता था। तो बताओ क्या है रेशो, 30 में से 24 घटाओगे 6 और 32 में से 30 गए कितना 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 3:1। तो इन दोनों तरह के वीट को आप 3 और 1 के अनुपात में मिला दो, आपका आंसर आएगा। ये चीज़ आपको बार बार क्वेश्चन में गिवन होगी कि मिक्सचर को इतने रुपए में बेचने से इतने % का प्रॉफिट हो, लेकिन आपको क्या निकालनी है, मिक्सचर की सीपी। सीपी के ऊपर ही आपका काम हो सकता है। अगर दो जगह सीपी आपने लिख दी यहाँ पे और यहाँ एसपी लिख दी तो आपके क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा बात। इसमें ये कहता है द रेशो, वही रेशो पूछा है। देखो ऑप्शन रेशो में है तो वही रेशो पूछेगा। 80 कॉस्टिंग ₹192, यानी कि एक चाय है जिसकी कीमत है 192 रुपये किलो, एक है 150 रुपये प्रति किलो वाली। इनको किस रेशो में मिलाएं कि उसको अगर हम 194.4 में बेच दें तो हमारे को 20% का प्रॉफिट हो। वही बात, 20% का मतलब 5 वाला सामान कितने बेच रहे हो 6 में। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 194.4। इसको कर लो कितने से जाएगा, देखो 6 थी 18 और 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, यानी कि 32.5 से इसकी 32.4 से मल्टीप्लाई करो। 32 पंजे 160, 5 चौके 120, यानी कि 162 आएगी, ठीक है। 162 आ जाएगी। अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये कितना आ गया 12 और 192 में से 162 गया 30, तो 6 पे काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। आंसर कितना आ गया आपका 2:5। 2:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये चीज़ आपको फटाफट आनी चाहिए कि अगर 20% का प्रॉफिट कमा के कोई चीज़ आप इतने में बेचते हो तो फिर उसका सीपी कितना है 162 रुपये। अगर इसमें भी आपको मुश्किल होती है, अब तक मैंने सारा प्रॉफिट एंड लॉस आपको इतनी डिटेल में पढ़ा दिया, तो फिर आपका अर्थमेटिक कभी भी अच्छा देखो हो ही नहीं सकता। ये तो आपको बच्चों का खेल लगना चाहिए कि हमारे को प्रॉफिट % दे दिया, एसपी दे दी, तो हम सीपी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट में आए चाहे फ्रैक्शन में आए। मेरे को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 5 का सामान मैं कितने में बेच रहा हूँ 6 में। 6 की वैल्यू आपको गिवन है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये सीपी होती है। इसमें क्या कहता है देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको बिल्कुल आसान मेथड से समझाता हूँ। क्या कहता है देखो, एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml, यानी कि एक्स बीकर का मतलब आप बर्तन मान लो। आपके पास एक्स बर्तन है, कितने हैं एक्स, कितने बर्तन हैं, एक्स की वैल्यू हमारे को पता ही नहीं। मान लो ये इतने सारे आपके पास बर्तन हैं और हर एक की कैपेसिटी कितनी है 100 ml है, ठीक है। इसके एक्स बीकर आपने ले लिए जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 1:4 है, विद वाई बीकर्स ऑफ 200 ml। इसी तरह से आपके पास वाई बीकर है जिसके प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है बताओ 200 है। कहता है इन एक्स बीकर को इन वाई बीकर के साथ किस रेशो में मिलाया जाए, और इन बीकर्स के अंदर एसिड और वाटर का रेशो ये है, किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिक्सर तैयार होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशो कितना हो जाए 19:91 हो जाए। तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। आप बस मुझे ये बता दो, इसके एक्स बीकर है
अगर x बीकर है और क्वांटिटी कितनी है बताओ, हर बीकर की 100 ml, तो मतलब ये जो मिक्सचर है ना, ये जो मिक्सचर है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 100x होगी। भाई 4 बर्तन है 100 के, तो टोटल कितनी होगी बताओ, 100 गुणा 4, लेकिन ये 4 नहीं है, ये कितने हैं, x है, तो कितनी क्वांटिटी होगी 100x। इसके 200 ml के कितने बीकर है आपके पास, y बीकर है, तो क्या इनकी टोटल क्वांटिटी 200y नहीं होगी क्या। और मैं कहता हूँ क्वांटिटी का आपको हमेशा क्या चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है, तो मैं इसको 100 पे काट देता हूँ, ये कितना आएगा x और ये कितना आएगा 2y। बस ये क्वेश्चन में नई बात थी जो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दी। अब आपको क्या दे रखा है, इनको किस रेशियो में, इन x और y की आपको वैल्यू निकालनी है। क्या इसके अंदर भी आपको एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, दूसरे बर्तन में भी दे रखा है और आपको फाइनल में भी दे रखा है, तो ये तो बहुत आसान है। क्या कर लो आप, चाहे एसिड के ऊपर लगा के चल लो, चाहे आप किस पे लगा लो, इसको वाटर पे लगा लो। मैं एसिड पे लगा लेता हूँ, जब एक ही मेरे को चूज करनी है क्वांटिटी तो मैं अपनी मर्जी से कोई कर लूँ। एसिड, पहले बर्तन में एसिड कितना है बता दो मेरे को, 1/5, दूसरे बर्तन में एसिड कितना है 3/20, और टोटल मिक्सचर में एसिड कितना है बताओ, 19/110, क्योंकि 19 और 91 का सम कितना होता है 110। तो बस अब तो x और y का रेशो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा बताओ, इनकी मल्टीप्लाई करते हो ना, x/5, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 6y/20, यानी कि कितना आएगा आपका 3y/10 आएगा, मल्टीप्लाई तो करनी है, और किसके इक्वल आएगा 19/110। एलसीएम ले लो 10, तो कितना आ गया आपका 2x + 3y इक्वल टू आपका कितना आएगा 19/110, सॉरी ये 19, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना आप x + 2y से, क्योंकि नीचे क्या होता है, इन दोनों रेशो का सम करता हूँ ना मैं, या मैंने क्या कर रखा है, इन दोनों के सम से इसको क्या कर दिया करो मल्टीप्लाई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2y से, किससे करेंगे x + 2y से, ये 0 से 0 काट दो, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22 और 11 तिये 33, और इसको 19 से करोगे तो 19x प्लस में 19 दूनी 38y, ये कितना आएगा आपका 3x = 5y। तो आपको x और y का रेशियो निकालना था, कितना आ गया 5:3, तो आंसर कितना आ गया 5:3। ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, x बीकर वाला y बीकर वाला। मैं कहता हूँ आपको क्वांटिटी से मतलब है, 100 बर्तन आप 100 ml वाले x बर्तन ले रहे हो, टोटल क्वांटिटी कितनी दे रहे हो आप 100x, 200 ml वाले y बर्तन ले रहे हो तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 200y, लेकिन आपको इसके रेशियो से मतलब है, कितना हो गया x/2y, इसमें एसिड इतना, इसमें एसिड इतना, ओवरऑल एसिड इतना। तो आप मुझे बता दो, क्या x/y यहाँ से नहीं निकाल सकते, चाहे तो आप एलिगेशन से निकाल लेना। एलिगेशन में क्या होगा बताओ, वहाँ कैसे लगाओगे वो भी आपका मुश्किल पड़ने वाला है। देखो उसमें एसिड यहाँ पे 1/5, यहाँ पे एसिड कितना आपका 3/20, और यहाँ मिक्सचर में एसिड कितना आपका, ये एसिड है, इनका रेशियो आप निकालोगे और फिर उसको किसके इक्वल रखोगे, x/2y के। लेकिन मैं कहता हूँ फिर वही मेरे को फ्रैक्शन खत्म करनी है। अब फ्रैक्शन खत्म करोगे, इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना आ जाएगा 220, इन तीनों को 220 से क्या कर देना आप, गुणा कर देना। मैं यहाँ से भी निकाल के दिखा देता हूँ आंसर आपको, ठीक है। करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 44 आएगा, ये आपका 44 आएगा, ये 11 11 तिये 33, और ये 2 19 दूनी 38, आपका कितना आ गया 44 38 और 33। 38 में से 33 गए 5, और 44 में से 38 गए कितने हैं 6, तो x/2y यहाँ से जो रेशियो है वो कितना आ गया अपना 5/6, तो 2 से ये काट दो, आंसर कितना आएगा देखो 5/3। मैंने आपको एलिगेशन से भी सिखा दिया कि मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन को मैं मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से भी कर सकता हूँ। मेरा काम है आपको दोनों मेथड देखो सिखाना, हर चीज़ के अंदर, हर टॉपिक में, हर कंसेप्ट में आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आपकी जितनी मैथ की श्रद्धा है, मैथ आपने जितना पढ़ा है, जैसा आपका बैकग्राउंड है, आप अपने हिसाब से चूज करना। मैं आपको जितने भी पॉसिबल मेथड होते हैं ना किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के, आपको सारे मैं हमेशा बताता हुआ चलूँगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन अगर लगाना पड़ जाए तो हम कैसे लगाएं, ठीक है। एलिगेशन आप लगा दो, लेकिन कभी भी अगर मैथमेटिक्स को आपको सीखना है अच्छे से, किसी भी मेथड के प्रति रिजिड मत हो कि हमें इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना दूसरे मेथड से। पेपर के अंदर आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपसे एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपने एलिगेशन से निकाला है, मैजिक से निकाला है, या आपने चीटिंग करके निकाला है, उसको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। तो हमें कभी किसी मेथड के प्रति रिजिड नहीं होना, आप आराम से मेथड्स को लगाते जाओ, आपके दिमाग में खुद ही चीज़ें आती जाएगी कि इस क्वेश्चन को हम और किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को इंटर कनेक्ट करना सीखो। प्रॉफिट एंड लॉस को आप जो है ना परसेंटेज में कैसे यूज़ करते हो, परसेंटेज को मिक्सचर एलिगेशन में कैसे यूज़ करते हो, इस तरह से चीज़ों के बारे में सोचोगे ना आप, तो आपका मैथ अपने आप ही आपको धीरे धीरे आसान लगने लग जाएगा। मैथ आसान लगेगा, क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होने लग जाएगी, और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कि बच्चे पूछते हैं कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, एक्यूरेसी कैसे जो है ना इंप्रूव करें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप अच्छे से सीखोगे, 100% चीज़ें सीखोगे,
किसी टॉपिक की थ्योरी आपको 100% पता होएगी और प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़बरदस्त होएगी, तभी आपकी कैलकुलेशन और स्पीड दोनों जो है ना वो अच्छी होएगी। अदरवाइज ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई टीचर आपको बता दे और आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आज एलिगेशन के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैंने आपको समझाए। लेकिन मैं कम से कम 7-8 लेक्चर आपके लूँगा एलिगेशन के ऊपर, और बहुत टफ से टफ क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ जो आपने आज तक पढ़े हैं। टफ का मेरा ये मतलब है कि मुझे पता होता है कि हर टॉपिक के अंदर किस बच्चे को कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं या कौन सा कंसेप्ट मुश्किल लगता है, तो मैं वे सारे के सारे क्वेश्चन फिर सेलेक्ट करके उनकी पीपीटी तैयार करके फिर आप तक पहुंचाता हूं उनको अच्छे से अच्छे मेथड के अंदर। ठीक है, ये नहीं है कि किसी टीचर का मेथड कॉपी कर ले, वो कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो दूसरे टीचर ने पढ़ाई रखे हैं यूट्यूब पे भी और भी बहुत जगह पढ़ा रखे हैं। मेरा काम है क्वेश्चन चाहे कहीं से लेके आए, सॉल्यूशन जो है ना वो अपना एक यूनिक हो और ऐसा हो कि हर बच्चे को समझ आए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको टाइम कम में पेपर सोल्व करना है उनके लिए भी एक अच्छा सॉल्यूशन लेके आओ, और जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पेपर में टाइम की कमी नहीं होती लेकिन हमारे को ज़्यादा सोचना नहीं आता, उनके लिए क्या है बेसिक मेथड भी उनको बता दो, ताकि वो छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम हो, कोई पटवारी का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होता है, इनमें क्या होता है क्वेश्चन ज़्यादा जीके जीएस के पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स आता है बहुत थोड़ा। उनको मैथमेटिक्स के पेपर में मान लो 20 क्वेश्चन करते हैं, अगर वो उस पर 40 मिनट भी लगा देंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उन बच्चों के लिए मैं बेसिक मेथड भी बता के चलता हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।